हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अवे क्लासेस में। दोस्तों, आज से हम लोगों ने कक्षा 10 का मैथ स्टार्ट पढ़ना शुरू कर दिया है। तो जैसा कि हम बता दें आपको, इस वीडियो में कक्षा 10 के मैथ के सभी वीडियो आपको प्रश्न वाइज सॉल्यूशन के साथ आपको करवाए जाएंगे। इसमें ये किसके लिए लाभदायक होगा? जो भी बच्चे 2022 का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे यूपी बोर्ड के लिए, कि आने वाले यूपी बोर्ड में हम अपने मैथ की तैयारी अच्छे से करें और अपने पेपर में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकें, तो उनके लिए ये वीडियो है। एक बार फिर से हम बता दें, जो बच्चे कक्षा 10 में पढ़ रहे हैं यूपी बोर्ड से और जिनको 2022 में एग्ज़ाम देना है, तो उनके लिए ये वीडियो है। तो प्लीज़ इस वीडियो को देखना स्टार्ट कीजिए और कापी और पेन लेकर बैठ जाइए, क्योंकि इस वीडियो में आपको NCERT से संबंधित सारे प्रश्न सॉल्व करवाए जाएंगे और आपके डाउट भी क्लियर हो जाएंगे। यदि जिस भी भाई बंधु को डाउट होगा तो वो कमेंट में हमें पूछ सकता है, हम उसका जवाब दे सकते हैं। वैसे कोई आपको डाउट होने वाला नहीं है, आपको पूरी अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए इस वीडियो को देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं क्या? गणित वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या कक्षा 10 प्रश्नावली होगी आपकी 1.1। तो सबसे पहला प्रश्न है आपका दिया जाएगा कि निम्नलिखित संख्या का HCF मतलब कि मौसा जिसको बोलते हैं, HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ज्ञात करने के लिए आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। इसमें फर्स्ट है आपका 135 और 225, 196 और 38,220। फिर थर्ड नंबर पे है, प्रश्न है आपका 867 और 255। तो चलिए इसको देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम उठाएंगे किसको? 135 और 225 को। जैसे में देखिए इसमें क्या होता है, यदि a बड़ा हो b से तो हम क्या करेंगे कि a कितना बड़ा है इसको b से, तो इसको हम किसी भी तरह से इसको हम कुछ जोड़कर या घटाकर या कुछ भी करके हम इसको बराबर करने के लिए संतुष्ट करेंगे, और जो यहाँ पे करेंगे वही आपका आंसर हो जाता है। तो जैसे मैं आपको जैसे दे दिया है 135 और 225, इसमें कौन बड़ा है? 225 बड़ा है। छोटा कौन है? 135। तो क्या होगा? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग 225 और 135 में करने के लिए हम कैसे प्राप्त करेंगे 225? तो देखिए 135 गुणे 1 कर देंगे और प्लस 90। किसी भी संख्या में ये यहाँ जो टर्म लिखा रहेगा, मतलब कि जो बड़ा रहेगा और जो छोटा, तो बड़े इतना बराबर करने के लिए हमें कुछ भी यहाँ पे ऐड करना होगा, किसी भी प्रकार से लाना होगा, और जो संख्या लाएंगे वो उसको लिखेंगे। तो देखिए 225 बराबर 135 गुणे 1 किए हैं और प्लस 90 हम इसमें ऐड किए हैं, क्योंकि 90 जोड़ने पे 225 के बराबर हो जाएगा। अब देखिए अब किसको किसको लेंगे। हम लोगों ने यहाँ तक सॉल्व कर लिया। अब क्या करना है कि हमें जो 90 है इसी तरह कब तक करते जाएंगे, जब तक कि ये वाले स्थान पे 0 ना आ जाए, उसी तरह करते नीचे हुए बढ़ेंगे। तो आगे देखिए 90 0 के बराबर नहीं है, तो अब हम लोग किस में तुलना करेंगे? 90 और 135 में। 90 और 135 में, तो अब कौन बड़ा है? 135। अब हमें किसके बराबर लिखना होगा? 90 के टर्म में करके कुछ भी जोड़ना अथवा घटाना होगा। तो 90 गुणे 1 कर देंगे और प्लस 45 करेंगे तो 135 प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह अब आगे बढ़ेंगे। अब हमें क्या मिल गया? अब 45 मिल गया अब, और 90 मिल गया। तो अब हम लोग तुलना करेंगे किसमें? 90 और 45 से। ठीक है, हमें किसी भी तरह से जो जोड़ रहे हैं वहाँ पे 0 लाना है। तो 90 बराबर, अब बराबर कैसे होगा 45 के? जब इसमें 2 का गुणा करेंगे तब। तो 90 गुणे
में लाने के लिए जैसे 90 बराबर 2 गुणे 45 धन 0, तो इस प्रकार से हमारा जो हमें चाहिए था 0 वो प्राप्त हो गया। देखिए ये हमारा टोटल आंसर में लाना था। जब ये आ जाएगा तभी इस प्रक्रिया को हम रोकेंगे। तो देखिए क्योंकि शेष शून्य हो गया, इस प्रक्रिया को यहीं रोक देते हैं, क्योंकि इस समय भाजक 45, भाजक समझते हैं। देखिए यहाँ जो होता है उसको भाजक, जो यहाँ लिखते हैं उसको भाज्य, जो यहाँ आता है भागफल और जो नीचे आता है शेषफल। तो यही भाजक मतलब कि यहाँ पे 45 था और यहाँ पे 90 से भाग देना था। तो इस प्रक्रिया को यहीं रोक देंगे, क्योंकि इस समय भाजक 45 है, इसलिए 45 और 225 का HCF 45 हो जाएगा। समझिए करना क्या था आपको किसी भी तरह कि अब सबसे लास्ट टर्म में आएंगे तो यहाँ पे 0 किसी भी तरह से लाना होगा, ठीक है। और 0 लाने के लिए जो भी प्रक्रिया करते आएंगे, मान लीजिए सबसे पहले हम लोगों ने 135 और 225 में देखा था तो 90 जोड़े थे, और फिर ये संतुष्ट हो गया टर्म तो 135 और 90 के बीच में तुलना करने लगेंगे, ठीक है। तो जो भी जोड़ेंगे, जैसे मान लीजिए हम लोगों ने 45 जोड़ दिया, तो अब क्या करेंगे, अब 45 और 90 में तुलना करने लगेंगे। तो 90 बराबर है 2 गुणे 45 के, और प्लस 0 कर देंगे। तो ये जब 0 प्राप्त हो जाएगा तो ये प्रक्रिया यहीं रुक जाएगी। रुकने के बाद अब जो भी संख्या हम लोग गुणा किए रहेंगे, इसमें 45 गुणा किए हैं तो वही हमारा HCF हो जाएगा। इसे ही बोलते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय। यदि आप लोग एक बार चाहें तो इसका शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं इस प्रश्न का। अब ऐसे ही देखिए सॉल्व कैसे करेंगे। अब नेक्स्ट प्रश्न को अपने जैसे देख लीजिए 196 और 38,220 है। तो क्योंकि हमें ये बड़ा है 38,220 बड़ा है 196 से, इसका एल्गोरिज्म विधि से, या फिर इसको बोल देते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिज्म विधि से प्रयोग करने के लिए हमें क्या करना होगा। तो सबसे पहले हम 100 ऐसे देखिए ये रफली कार्य करेंगे। 196 में 38,220 से भाग दे देंगे। भाग देने के बाद आपको यहाँ पे जो भागफल होता है वो भागफल 195 आएगा, ठीक है। 100 जब 95 आ जाएगा आप चेक भी कर सकते हैं 96 गुणे 95 करके, तो 95 आएगा। तो इसके बराबर हो गया, तो प्लस 0 टर्म करके यहाँ पे लिख देंगे। जैसे ही 0 लिखेंगे तो हमारा 0 जब आ गया तो ये प्रक्रिया को यहीं रोक देते हैं। और क्योंकि भाजक में कितना है 196, ठीक है, तो इसलिए 196 हमारा इसका HCF हो जाएगा। अब इसी तरह अपने नेक्स्ट प्रश्न जो कि तीसरा है 867 और 255। तो देखिए सबसे पहले आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि इसमें से बड़ा कौन है। तो इसमें से बड़ा है 867, बड़ा है 255 से। ये जो लाइन लिखी गई है इसी तरह आप चाहें तो सॉल्व करके आप पेपर में लिखेंगे तभी आपको नंबर मिलेगा। क्योंकि देखिए ये तो कोई कंपटीशन वाला एग्जाम है नहीं जो कि आपको ट्रिक लगाना होगा, इसमें आपको बाकायदे से सॉल्व करना होता है, इसलिए इसको हम अच्छे से समझेंगे तभी हमको लिख सकते हैं। तो देखिए अब प्रश्न क्यों आते हैं अपने, तो 867 बड़ा है 255 से, इसलिए हम क्या करेंगे कि 867 में भाग देंगे 255 से, तो भाग जाएगी 3 बार, ठीक है। और आपका शेष में बचेगा 200। जब जो 200 बचेगा तो इसको हम लोग ऐड करेंगे। हम लोग ये सूत्र लगभग सभी लोग जानते होंगे कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेष। वहीं से देखिए ये आपका भाज्य है, ये भाजक है और ये धन शेष है। तो देखिए शेष कैसे, और ये आपका भागफल है, 3 बार भाग गई है, और 102 आपका शेष बचा है। तो अब हम किस में तुलना करेंगे, अब तुलना हम 255 और 102 में करेंगे। अब बड़ा कौन है 255 बड़ा है 102 से, इसलिए अब 255 हमारा भाज्य हो जाएगा।
मतलब कि 255 में 102 से अब भाग देंगे। देखिए 255 में भाग देंगे तो 2 बार जाएगा और शेष बचेगा 51। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। तो हमारे पास देखिए भाजक को हमेशा लिखना है, मतलब जब हम 255 में भाग देंगे 102 का तो भाग जाएगी 2 बार, ठीक है, और शेष बचेगा 51। हमें भाग करके दिखाना नहीं है, इसको रफ कार्य करके किसको किसको ज्ञात कर लेना है, हमें इसको ज्ञात कर लेना है, इसको और इसको, मतलब कि भाज्य, भागफल और शेषफल। तो अब 255 के बराबर क्या है, तो भाज्य, ये जो भाजक है, गुणे भागफल दान शेष करेंगे। तब हमें शेष और भाजक से मतलब है, शेष और भाजक और शेष से मतलब है। फिर जब करते आएंगे तो अब हमें यहाँ तक पहुँचना है कि किसी भी विधि से हमारा जो शेष है वो शून्य कर दे, कोई भी संख्या आकर के, चाहे हम किसी भी प्रकार से करें। तो अब हम लोग लेंगे 102 बड़ा है 51, 51 और 102 लेंगे, ठीक। तो देखिए ये देखिए इसके दो का 51 दूना 102 होता है। तो इस प्रकार से देखिए हो जाएगा, भाग देंगे जब तो 2 बार में इसको 102 प्राप्त हो जाएगा। अब जोड़ने के लिए कुछ नहीं बचेगा, इसलिए +0 कर देंगे। जब +0 प्राप्त हो जाएगा तो सबसे अंत में जिससे हम भाग दिए रहेंगे, मतलब 51 से भाग दिए हैं तो इसीलिए 51 हमारा HCF बन जाएगा, मतलब कि वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ज्ञात हो जाएगा कि 867 और 255 का HCF 51 होता है।